आपने बोला कि 27,800 निफ्टी 28,000 के आसपास, और अभी फिर उसके बाद हम देखेंगे 2027 में निफ्टी को जो है 32,000 पर बहुत सारे प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि सेंसेक्स जो है मिड 2026 तक 1 लाख पर होगा। उस पर आपको क्या लग रहा है, हम हासिल कर पाएंगे 1 लाख का स्तर सेंसेक्स? हम 1.25 लाख तक चले जाएंगे, पर 2027 तक वेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं हर रोज सेंसेक्स की चार्ट नहीं देखता हूँ। हाँ। निफ्टी का इक्विवेलेंट आप पकड़ लो, तकरीबन 3.25 गुना 3.5 गुना हो गया। तो अगर हम 28,000 जाएंगे तो आप उससे आप जोड़ लो कि 1,12,000 में से आप 14,000 घटा लो। हाँ, तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम एक बार 1 लाख दिखा दें, और उसके बाद हम फिर वापस 85,000 तक गिर जाएं, और 2027 में हम 1.25 लाख तक चले जाएं। संभव है। ओके, It is संभव है। consistent with our forecast of 28,000 on Nifty, then back to 24,000 and then 32,000. ओके, सो एक और बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जलवा 2025 में नजर नहीं आया, लार्ज कैप बाजी मारते हुए नजर आए। 2026 में क्या लग रहा है, क्या ये मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर निफ्टी को आप जहां जाते हुए आप बोल रहे हैं वहां पर हम मिड कैप और स्मॉल कैप से सपोर्ट देखेंगे? देखिए, अगर पार्टी जमती है कभी, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन नाचता है? यंगस्टर्स नाचेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप ही नाचेंगे। जब स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करना शुरू कर देंगे लार्ज कैप्स को, तो आपको तब मार्केट में असली तेजी का जलजला मचेगा। और अगर ये अंडर परफॉर्म अभी कर रहे हैं और दुखी कर रहे हैं और लोगों का सारा जहर निकाल दिया। देखिए, मेरी स्क्रीन, मुझे नहीं पता अगर ये शेयर हो पा रही है अभी भी जी, हो या रही है, नहीं हो हम पा देख रही। पा रहे हैं आपकी स्क्रीन सर। तो मैंने, देखिए, आपके लिए एक यूनिक इंडेक्स प्लॉट करी है। ये हमारा आंतरिक आविष्कार है, इंटरनल इन्वेंशन। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को आप निफ्टी से डिवाइड कर दो, तो ये जो रेशियो चार्ट जब बनती है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चले, वो गिरता जाए और सिर्फ निफ्टी चल रही है, तो इसका मतलब है फ्लाइट टू सेफ्टी चल रही है बाजार में। भले ही निफ्टी के लेवल्स भी हायर हैं, बाजार में लार्जर पोर्टफोलियोज की धुलाई चल रही है, और फंड मैनेजर्स सेफ हेवन स्टॉक्स को ले रहे हैं। उस पर दो बड़े सेक्टर्स जो छूट गए कि एफएमसीजी पे हम लास्ट 1 साल से धुआंधार तेजी में है, और यहां से भी हमें लगता है हिंदुस्तान लीवर 50% बढ़ जाएगा 32,000 की निफ्टी यात्रा तक। पर इस बिंदु को पहले समेटें, और हम बाद में एफएमसीजी और कंज्यूमर की बात करेंगे। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी इंडेक्स जब ऊपर की तरफ चलता है, तो हमने इसका नाम दिया फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। तो जब जब आप पुराने इतिहास को देखो, ये वीकली चार्ट पे आप आओ तो इससे आपको पुराना इतिहास दिखेगा। 2020 से लेके लगातार ये इंडेक्स ऊपर बढ़ी नवंबर 2024 तक। तो मतलब, जब तक पार्टी में डांस ना हो तो पार्टी क्या हुई? और पार्टी में नाचेगा कौन? यंगस्टर्स नाचेंगे, छोटे स्टॉक्स नाचेंगे, हाई बीटा स्टॉक्स का सुपरलेटिव परफॉर्मेंस आएगा। और इसके लिए एक बार अगर ये डबल बॉटम जैसा बन रहा है, या एक इनिशियल राइज के बाद, तो किसी भी टाइम बाजार में वो रंग लौट सकता है। और हो सकता है कि अगर हम मार्च में दोबारा मिलें, तो आपको और मेरे को दोनों को ये तजुर्बा हो चुका होगा कि आपके घर पे लॉन्ड्री वाला जो आता है, न्यूज़पेपर वाला जो आता है, धोबी भी जो आता है, वो सारे आपको बताना शुरू कर देंगे कौन से स्टॉक्स लेने हैं। वो माहौल बहुत जल्दी अगले 2 से 3 महीने में लौट के आ सकता है। ओके, सो 2 से 3 महीने में जो है पार्टी में हम इनको भी डांस करते हुए देखेंगे। लेकिन एक जो पार्टी का इंतजार आपको है कि नहीं सुशील सर, कि भाई ट्रम्प साहब हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा था जब भारत और यूएस के बीच में इस तरह की वार्ता जो चल रही है ट्रेड डील को लेकर के, टैरिफ को लेकर के होगी, तो भारत सबसे कतार में सबसे आगे खड़ा होगा, पर अभी तो सबसे पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और आपको लग रहा है 2026 में यहाँ बात बनती हुई नजर आएगी, या ट्रम्प साहब का मूड ऐसे ही बरकरार रहने वाला, और ये हम पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्पष्ट बोलना मेरी आदत भी है, और ये आपका मेरा दोनों का दायित्व है कि जो मासूम जनता हमारी आउटपुट को देखती है उनको पूरी बात समझाई जाए। जी बिल्कुल तो सर। सर आप स्क्रीन पर अब आ जाइए ना। चलिए, तो मैं इस चार्ट को हटाता हूं। मैं यस। थोड़ा आपके सिस्टम से अवगत कम हूं। मुझे 1 सेकंड के लिए मौका बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर। हाँ,
अगर मैं आ गया स्क्रीन पे, यस, अब आ गया। लौटाया मैं स्क्रीन पे। बिल्कुल अब सर। ऐसा है, अब ऐसा है, देखिए, जो मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स की किताब का आखिरी अनछपा पन्ना, जिसको व्यक्ति तजुर्बे से सीखता है, एमबीए की, सीए की डिग्री लेके 2-4 साल इंसान थ्योरी थ्योरी के साथ जीता है, और उसके बाद उसको प्रतीत होने लगता है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिनकी ताकत पर लॉजिक डीले हो जाती है। थोड़ा सा इसको व्यंग और हास्य के साथ जोड़ें तो समझने में लोगों को सरलता होगी। घूम फिर के आगे पीछे, विद और विदाउट लव, सब लोग शादी करते हैं। एक शादीशुदा आदमी अपनी जिंदगी को सुखी कैसे जीता है? ज्यादा बहस मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगा। तो ये शेयर बाजार तो महालक्ष्मी जी का अवतार है। आप अपनी पत्नी से बहस नहीं करते, टू द पॉइंट बात कर लेते हो, भैया शांति रखो, जिंदगी का मजा लेते रहो, तो विष्णु भगवान की पत्नी से बहस कौन कर सकता है? तो अगर ऐसी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पूछते हैं ना अक्कल बड़ी या भैंस, ये सवाल आता है अक्कल बड़ी या भैंस, कोई बोलता है अक्कल बड़ी, कोई बोलता है भैंस बड़ी। एक्चुअली उसका आंसर ये होता है कि ना अक्कल बड़ी ना भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अक्लमंद का काम है, अक्लमंद का काम है ये खोजे लाठी किस तरफ है। और अगली एक आखिरी बात, राजनीति से ज्यादा पेचीदा या गंदा कोई खेल नहीं होता। तो जो चीज ज्यादातर लोगों के बस से बाहर है, उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे फैसला लें, या जिधर बाजार चलते जा रहा है आप उसके साथ चलते जाओ। आप राजनीतिज्ञों से उलझोगे या महालक्ष्मी जी के पीछे पीछे चलोगे? शेयर बाजार अगर महालक्ष्मी जी का जीवंत अवतार है, जिस तरह बाजार चल रहा है चलते जाओ, खबरों को जबाना आ जाएंगी। राजनीति में कौन क्या बोल रहा है, क्या उसका की मंशा है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसको टोपी पहना रहा है, अगर इतनी बात हम समझ पाते तो फिर वो राजनीतिज्ञ कैसे कहलाते? मैंने इशारे में आपको बहुत बड़ी बातें कह दी, और ये मेरी निजी जम्शन है, मेरा मानना है कि ट्रंप की और मोदी की जो दोस्ती है विश्व के मंच पर, उससे ज्यादा गहरी अभी राजनीतिक दोस्ती नहीं है। तो राजनीति में जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखेगा नहीं। जब टाइम पे चीजें रिवील होने का टाइम आएगा, तब तक तो बाजार आपका चल चुका होगा। ठीक है, तो हमें फॉलो मार्केट करना है जिसकी मार्केट लाठी उसका मार्केट भैंस का रिवॉर्ड्स फॉर्मूला। मार्केट रिवॉर्ड्स दोज Market does not reward those who will explain the past better. Market does not reward those who will explain the present moment better. वो पंडितों का काम है, एकेडमिशियंस का काम है। Market rewards those who will anticipate better. And who is the best forecaster of the market? जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो बैकवर्ड लुकिंग है। जितने भी कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स के नंबर्स हैं वो भी 3 महीने के लैग से आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको अपनी कोर्स को चेक करने के लिए कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, ये सारे बैकवर्ड इंडिकेटर्स देखने। पर इस वक्त फैसला लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के पैटर्न्स, क्योंकि इसमें अनाड़ी का और खिलाड़ी का दोनों का निचोड़ निकल चुका होता है, और भाव यहां से जो है ना मंदे होने को तैयार नहीं है। इंडेक्स अपना गेम खेल रही है, एक एक स्टॉक इस तरह से निकलते जा रहे हैं कि जब तक सारी खबरें आएंगी तब तक तो भाव पूरे हो चुके होंगे ऊपर के। आपको मतलब आराम भी चाहिए और मुनाफा भी चाहिए, तो नहीं होने वाला है। जो मुनाफा कमाने के बाद आराम को महसूस करेगा, और जब तक मुनाफा नहीं बनता वो आराम की परवाह नहीं करेगा। संसार का कोई बिजनेस हो, उसमें मेहनती आदमी और जिगरे वाला आदमी कमाता है। जिसको टांग पसार के हैमॉक पे आराम से सारा डेटा मिलने के बाद में डिसीजन लूंगा, तो सारा माल तुम्हारे को गले में तुम्हारे डाल के चला जाएगा। तो इन खबरों पे और इन एंटिसिपेशंस पे जिस दिन आएगी वो खबर, एक दिन निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर हो जाएगी। फिर आपको तो ट्रेंड पकड़ना है कि एक दिन की चाल पकड़नी है। तो आई थिंक जब सारे इंडिकेटर्स क्लियर हैं कि इंडिया इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीबडी, इंडिया इज द चॉइस, और ट्रंप की मोदी की दोस्ती में मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं, उसका मतलब समझिएगा। धारा 370 का जब काम हुआ कश्मीर में, बहुत गहरी बात है, उसको समझिएगा, मैं इशारे में ही कहूंगा। और उसके 12-13 दिन पहले शाम को 8 बजे खबर आ गई कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अप्रोच करें दोबारा से, जो ये पहले कर चुके हैं, तो मैं दोनों की संधि करवा दूंगा। मैं बोला ये क्या हो गया यार, इतनी गहरी इंडिया की और अमेरिका की दोस्ती, मोदी जी की और ट्रंप की इतनी गहरी दोस्ती में इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया, कैसी रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहा, जी बैठ गया मेरा।
आधे मन से सोया और सवेरे उठ के देख रहा हूं मोदी जी ने आग में और घी डाल दिया कि हमने ऐसी कोई अमेरिका बीच में ना पड़े। तो जो अगर खाली खबरों को सुन के रिएक्ट करने वाला आदमी है वो तो बेच देता अपना सारा माल। और कितना बड़ा छद्म रचा गया। आज भारत की ताकत किस स्तर पर है और कितने बड़े छद्म के अंदर भारत को सहारा मिलता है, आप इस पुरानी घटना से समझो। और ऐसा छद्म रच के इन्होंने चाइना को, यूएसएसआर को बैकफुट पे डाल दिया, पाकिस्तान को बैकफुट पे डाल दिया। कोई ने सपने में नहीं सोचा कि अगले 6 दिन में अमित शाह घुस के कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तो आप राजनीतिक खबरों को पढ़ो, चुस्की लो, चाय पियो, स्वाद लो और छोड़ दो, और शेयर बाजार को शेयर बाजार के हिसाब से एनालाइज करो। ओके।